हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। अपनी जो राजस्थान अध्ययन की श्रृंखला चल रही है उसका आज है कक्षा 6 का यूनिट नंबर 7, जल संसाधन या संरक्षण। तो इसमें क्या है, अपन इसको विस्तार से समझेंगे और देखेंगे। तो शुरू करते हैं कि जल की उपलब्धता के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। ये आप सबको पता है। जल का उपयोग पेयजल, दैनिक घरेलू कार्यों, सिंचाई, उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। जल के जो भी स्रोत हैं वो जल संसाधन कहलाते हैं। राजस्थान के मुख्य जल स्रोत कौन कौन से हैं? झीलें, नदियां हैं, उन पर बंधे बांध, तालाब, कुएं एवं नलकूप आदि है। इनको अपन विस्तार से देखेंगे कि अपवाह तंत्र वगैरह क्या होता है। तो अपवाह तंत्र क्या होता है? धरातलीय बनावट और भूगर्भीय संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह विशेष को अपवाह तंत्र या अपवाह प्रणाली कहते हैं। ये आपकी दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विविध कर प्रभावित करती है उन्हें जल विभाजक रेखा कहते हैं। जैसे राजस्थान की कौन सी है? राजस्थान में अरावली पर्वत। तो ये हो गया अपवाह तंत्र। अब ये ध्यान देंगे कि ऐसी छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें सहायक नदियां कहते हैं। जैसे कि ये संबल नदी है, इसमें छोटी छोटी नदियां जो मिल जाती है ऐसे आके उनको सहायक नदियां बोलते हैं। तो राजस्थान का अपवाह तंत्र है। राजस्थान को 3 अपवाह तंत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? 3। एक तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र इस साइड से आने वाला, एक अरब सागर से आने वाला, और एक है आंतरिक अपवाह तंत्र। तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र मतलब ऐसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिल जाए उन्हें बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र बोलेंगे। और अरब ऐसी नदियां जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अरब सागर का में मिल जाए उनको अरब सागर। और आंतरिक प्रवाह तंत्र का मतलब है ऐसी नदियां जो राजस्थान में ही विलुप्त हो जाए, जो किसी बड़ी नदी में नहीं मिले और अपने राजस्थान में वापस विलुप्त हो जाए, तो वो हो जाएगी आंतरिक प्रवाह तंत्र। तो अपन देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र अरावली से पूर्व भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि चंबल नदी से प्रभावित होकर बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां, ये जो नदियां हैं ये आपके चंबल नदी में मिल जाएगी। फिर ये चंबल नदी है जो ये वापस यहाँ से आती है, ये यमुना नदी में मिल जाएगी और यमुना नदी वापस जाके गंगा में मिल जाएगी और गंगा जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। तो आपको ये सारी अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। तो ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र हो गया। तथा ये यमुना नदी, गंगा नदी में अंत में गंगा नदी का जल बंगाल में मिल जाएगा। तो इन नदी को क्या बोला जाता है? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अब अरब सागर की क्या है? जो इस साइड वापस ये राजस्थान है, राजस्थान इस साइड जो वापस नदियां जाती है इनको बोला जाता है अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरावली पर्वत से पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर की ओर कौन कौन सी नदियां है? तो मेन नदियां है कि माही, लूनी, साबरमती और पश्चिमी बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र बोलते हैं। ऐसी नदियां जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए उसे आंतरिक या भूमिगत अपवाह तंत्र बोला जाता है। कौन कौन सी नदियां है? घग्गर है, बाणगंगा, कांतली, साबी, यारूपारेल, यमेडा, ये नदी प्रमुख है। राजस्थान की प्रमुख नदियां तो ये अपन देखेंगे। सबसे प्रमुख नदी है चंबल, जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से होता है और ये राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष पर बहने वाली नदी है। राजस्थान में ये नदी चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये आपको ध्यान देना है। ऐसे राजस्थान के ऐसे ऐसे लास्ट वाले हिस्से से टच हो गए चलती रहती है। इसकी प्रमुख नदी है बनास, बेडस, कोठारी, काली सिंध और पार्वती है।
राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इस नदी के किनारे है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोटा किस नदी के किनारे है, तो चंबल। नेक्स्ट है आपका बनास नदी। तो ये बनास राजस्थान के राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ियों में जन्म लेती है। तो बनास राजस्थान में खमनोर जिले से, सॉरी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है बनास नदी। ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल में मिल जाती है। तो ये भी चंबल नदी की सहायक नदी है। कौन सी? बनास। लेकिन ये एक मौसमी नदी है और ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। मतलब राजस्थान से पूर्णतः का मतलब हो गया राजस्थान में ही उद्गम स्थल हुआ और वो सबसे लंबी नदी है, क्योंकि इसका जो आपकी चंबल नदी है इसका उद्गम हुआ था एमपी में विंध्याचल पर्वत और इसका हो रखा है राजसमंद में। तो ये इसकी कुल लंबाई है 428 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। टोंक सवाई माधोपुर बनास नदी के किनारे पर स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदी है मेलानी, कोटारी, बेड़च और खारी नदी। बाद में लूणी नदी। ये लूणी नदी आपकी अजमेर जिले के गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती और सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम स्थल होता है। और ये अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर आदि जिलों में बहने के बाद ये कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बाड़मेर के बालोतरा जो अभी वर्तमान में जिला भी है, तो बालोतरा तक इस नदी का जो आपका पानी है वो मीठा रहता है, इसके बाद में खारा हो जाता है, क्योंकि ये पंचपदरा झील में मिलने के कारण उसके बाद में खारा हो जाता है जल। तो इसको भी ऐसे भी बोले जाता है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो आधी खारी और आधी मीठी है, तो कौन सी है? लूणी नदी। और राजस्थान बाड़मेर जिले के बालोतरा में ये हो गया। इसके बाद में इसकी सहायक नदियां कौन सी है? जोजरी, बांडी, जवाई, मीसड़ी, खारी, सूखड़ी, सागी, गुइया आदि। इसके बाद में आपका माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से, और चंबल नदी का भी वहीं से उद्गम स्थल होता है। और ये राजस्थान के बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सोम, जाकब। ध्यान देना है कि माई नदी है जो ये ऐसे जाती है मध्य प्रदेश से आके वापस ऐसे गुजरात में टच हो जाती है, लेकिन ये ध्यान देना ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माई नदी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखना। बाणगंगा। ये नदी जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराट पहाड़ी से होता है इसका उद्गम। और इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी उद्यान, ये ध्यान देना है, भरतपुर के में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। कौन सी? वो बाणगंगा। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। तो अर्जुन की गंगा भी बाणगंगा को कहा जाता है, और भरतपुर का घना पक्षी विहार है वो बाणगंगा पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका गगन नदी। ये अंत प्रवाह का उद्गम स्थल हिमाचल के हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। उत्तर राजस्थान में ये नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश होकर गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। तो ये अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गग्गर। नेक्स्ट, इस नदी का प्राचीन सरस्वती की अवशेष तथा सहायक नदी माना जाता है। तो ये आपका नदियों के आधार पर ये मैप है, आप इसको एक बार देखना। नेक्स्ट है आपका राजस्थान की प्रमुख घाटी परियोजना कौन कौन सी है? तो ये जो इसको देखेंगे कि नदियों पर बांध बनाने से क्या होता है। जल विद्युत उत्पादन करता है, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में बाढ़, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन एवं पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। इन्हीं कारण से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। तो जो भारत के पहले प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने इन नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। तो आपको ये ध्यान देना है, आधुनिक भारत के मंदिर को किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और क्यों, मतलब किसको कहा था? ये बहुउद्देशीय परियोजना को कहा था। एंड राजस्थान में कौन कौन सी है? ये राजस्थान चंबल परियोजना, माई बजाज सागर और बिसलपुर परियोजना, सरदार सरोवर प्रमुख है। तो ये आपको ध्यान देना, चंबल परियोजना क्या है? चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो चंबल फर्स्ट ऑफ तो राजस्थान और एमपी की है। जो इसमें टोटल कितने बांध बनाए गए? 4 बांध बनाए गए। कितने? 4। इसमें
एक है मध्य प्रदेश का बांध और 3 है राजस्थान में स्थित बांध। तो इसमें से जो गांधी सागर बांध है वो आपका मध्य प्रदेश में, बाकी 3 है वो राजस्थान में। मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है गांधी सागर। बाकी जो 3 बांध है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और कोटा में जवाहर सागर और कोटा बैराज और जवाहर सागर कोटा में, और राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में, और गांधी सागर है जो आपका मध्य प्रदेश में। ये 4 बांध स्थित है चंबल पर। और माही बजाज सागर में, ये बांसवाड़ा में माही नदी पर स्थित है। ये राजस्थान और गुजरात राज्य की संबंधित परियोजना है। तो माही बजाज सागर सागर कहाँ पर है, ये किसकी सम्मिलित है, राजस्थान और गुजरात की। ये कुछ इंपोर्टेंट है नहीं आगे। बिसलपुर परियोजना, ये राजस्थान के टोंक जिले में टोड राय सिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में, ये आपको ध्यान देना है। बिसलपुर टोंक जिले की परियोजना है, टोंक जिले में स्थित बिसलपुर गांव में। बाकी ये इस परियोजना से राज्य में जयपुर, अजमेर और टोंक सहित मेन 3 जिले हैं, जयपुर, अजमेर, टोंक सहित, वहाँ पे पानी की व्यवस्था होती है। सरदार सरोवर परियोजना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और सर्वाधिक 4 राज्यों में इसकी परियोजना चलती है। कौन कौन सी राज्य, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो टोटल 4 राज्य है जो कि सरदार सरोवर कहाँ पर बनाए गए हैं, नर्मदा नदी पर स्थित है। इस परियोजना में राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर और जालौर जिलों में स्थित है। ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार सरोवर जो आपकी परियोजना है उसमें नर्मदा नदी के आधार पर राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, तो कौन कौन से, बाड़मेर और जालौर, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त आपका हो गया पानी जल में जोई नदी पर जोई परियोजना, पाली में जोई नदी है, जोई परियोजना। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अंबर, तो सोम कमला अंबा कहाँ पर स्थित है, डूंगरपुर जिले में। उदयपुर में मानसी वक्कल और प्रतापगढ़ में जिले में जाखम परियोजना। ये हो गया। इसके बाद में है कि आपका राजस्थान के प्रमुख झील है जल संचय। तो पारंपरिक जल स्रोत कौन कौन से, ये कुएं, बावड़िया, जोड़, टाके, खड़ीन आदि है। इसके बाद में उदयपुर में सबदी से 19वीं शताब्दी तक अनेक कार्य करवाए गए, जो कि पिछोला झील, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंगपुर, स्वरूप सागर, जना सागर एवं झीलों का समय समय निर्माण करवाया गया। उदयपुर में ये सभी झील है, इसीलिए उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका जयसमंद झील का निर्माण कब करवाया गया था और किसने करवाया था, तो इसका निर्माण कराया था मेवाड़ के महाराजा जय सिंह जी ने। मेवाड़ के महाराजा जय सिंह जी ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था, जो कि 1687 लेके 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर बना। ये ध्यान देना है, जयसमंद झील कहाँ पर बनी हुई है, गोमती नदी पर। ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झील है सबसे मीठे पानी की पूरे ऑल ओवर विश्व में, जयसमंद झील है। इसका निर्माण गोमती नदी पर करवाया गया था। और इसके बाद में अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। अन्ना सागर भी अजमेर की प्रसिद्ध झील है। अन्ना सागर कहाँ पर है, अजमेर में। सिरोही में माउंट आबू नक्की झील सिरोही में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है, नक्की झील कहाँ पर, माउंट आबू में। राजसमंद जिले में राजसमंद झील है, जिसके उत्तरी भाग में वो नौ चौकी कहा जाता है। और इसके बाद में जो अतिरिक्त है आपके, ये कुछ खास है नहीं। जोधपुर में कौन कौन झीलें हैं, बालसमंद और कायलाना, उमेश सागर, ये 3 है। जैसलमेर में गड़ीसर, डूंगरपुर है, गड़ीसर है जैसलमेर में, और डूंगरपुर में गैर सागर, बीकानेर में कोलायत, अलवर में सिलीसेड, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अलवर में सिलीसेड झील है। इसके बाद में मीठे पानी झीलों के अतिरिक्त जयपुर, अजमेर, नागौर में सांबर झील, ये खारे पानी की झील है। कहाँ पर, जयपुर, अजमेर, नागौर मध्य में सांबर झील, बाड़मेर में पंचपदरा, नागौर में डीडवाना, बीकानेर में लूणकरण, जैसलमेर में पोखरण और जोधपुर में फलोदी, ये सारी झीलें हैं जो खारे पानी की झील है। और ये टोटल ये झील है। और जल संरक्षण कैसे होता है, ये ऊपर वाला नॉर्मल इंपॉर्टेंट है नहीं इतना, और आप एक बार देख लेना, क्योंकि मैं अगर पूरा पढ़ूंगा तो फिर वीडियो लॉन्ग चला जाएगा। मैं आपको इम्पोर्टेंट चीजें बता रहा हूँ।
और ये वर्तमान में रूफ टॉप संचय या वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक बहुत प्रचलित है। रूफ टॉप जल संचय विधि घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर से नीचे बने हुए में एकत्रित करना। तो घर के ऊपर छत का जो पानी है वो पाइपों द्वारा कैसे भी करके टांकों में ले जाया जाए। इसे रूफ टॉप जल संचय या वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। और पश्चिमी राजस्थान के प्राचीन समय से टांका खड़ी जोड़ ये नॉर्मल है। ये शब्दावली है कुछ भूगर्भिक भूमि के अंदर का अफवाह मतलब नदी जल का बहना या प्रवाह। टांका क्या होता है? पश्चिम राजस्थान में जल संचय हेतु कुएं नुमा आकृति है उसको टांका बोला जाता है। और आपका खड़ी ने पश्चिम राजस्थान में कृषि कार्य के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना ये खड़ी ने। और जोहड़ वर्षा जल को रोककर भूमिगत जल को बढ़ावा देना। बाकी ये नॉर्मल क्वेश्चन है। बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की। और माई बजार सागर है बांसवाड़ा में। डूंगरपुर में कौन सी थी? सोम कमला अंबा परियोजना। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होगी। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।